नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक सोनी के सेट में किस तरह से हम लोग नया पैनल बिठाते हैं, चाहे वो 32 इंच हो, 40 इंच हो या फिर 43 इंच हो या अप टू अबव। तो उसके अंदर हम लोग पैनल किस तरह से बिठाते हैं नया और क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। देखो, सोनी में सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सोनी में आपको कभी भी पैनल बिठाना है तो उसमें एक फैक्टर कॉमन है कि आपको पैनल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। पैनल आईडी क्या होता है? एक तरह का आईडी होता है, जैसे कि आपका एक आईडी के अंदर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। चाहे वो आईडी आपका किसी जैसे कॉलेज का आईडी हो या फिर कहीं आप किसी फंक्शन में जा रहे हो वहाँ पर आईडी बना हो। तो जब हम आईडी की बात करते हैं तो आईडी का मतलब होता है कि उसमें जो पर्टिकुलर चीज़ है या फिर पर्टिकुलर वस्तु है या फिर आप बोल सकते हो पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसके आईडी के अंदर होता है। तो वैसे ही पैनल आईडी का मतलब है पैनल का पूरा इन्फॉर्मेशन उस आईडी के अंदर रहेगा, जिसको सोनी का मदरबोर्ड स्कैन करके उसी हिसाब से उसका डेटा को निकालता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सोनी के सेट के अंदर आपको पैनल इंस्टॉल करना है तो उसका ओल्ड वाला आईडी हमेशा आपको चाहिए रहता है। उसी हिसाब से वो डेटा को निकाल के आपका पिक्सल को मैनेज करता है। ठीक है, अगर वो आईडी मिसिंग रहेगा तो हमेशा सोनी का जो सेट है वो 5 टाइम ब्लिंक में जाता है। ये एक उसका बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपका आईडी मिसिंग है तो 5 टाइम ब्लिंक में जाएगा। या फिर सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका रेड और ऑरेंज एलईडी जो है लगातार ब्लिंक होते रहेगा, या फिर ऑरेंज वाइट और ऐसा अलग अलग एलईडी उसमें ना कंटिन्यूस ब्लिंक होते रहता है। ठीक है, अब पैनल आईडी का जो फंडामेंटल है हमेशा याद रखिए वो 24 किलोबाइट्स का होता है। 24 किलोबाइट्स का होता है, केबी का। ठीक है, तो बाइट्स का मतलब होता है, एक बाइट्स का मतलब होता है 8 बिट। ये सब थोड़ा सा समझ लेते हैं। और 4 बिट का मतलब होता है एक निबल। एक बेसिक थ्योरी है बिट्स और बाइट्स वाला। तो 24 किलो बाइट्स का होता है, आप हिसाब से लगा लीजिए कितना रहेगा वो। ओके, तो उसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। और दूसरी बात कि हमको जब भी कोई पैनल इसमें बिठाना है, जैसे कि आपका नॉन एचडी का पैनल है और नॉन एचडी के पैनल के ऊपर आपको नॉन एचडी दूसरा पैनल बिठाना है, तो सबसे पहले आपका जो ओल्ड वाला पैनल है उसकी आईडी आपको निकालनी पड़ती है। और आईडी जो लगा रहता है वो किस तरह से लगा रहता है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पीसीबी है जो कि यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर हम जो ओल्ड वाला पैनल होता है उसका जो पैनल आईडी का आईसी होता है, या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर वाली आईसी होती है, 24 सीरीज का होगा, 24C32 इस हिसाब से कुछ का नंबर होगा। तो ये आईसी या तो फिर इसका प्रोग्राम आप कॉपी करके सेव कर लो, कभी भी फ्यूचर में आपके पास वो सेट आएगा तो हर एक में डालते रहिए। अगर आपको कॉपी नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, वहाँ से उठा के सीधा ही यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये एक सोनी का ही सेट है। ठीक है, सोनी का ही टिकॉन है जो कि 42 इंच का है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जगह दिया था पैनल आईडी लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर जगह दिया है पैनल आईडी लगाने के लिए, और जिसका यहाँ पर वो स्कैन करता है SCL और SDA। ये सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा से उसका डेटा को एक्सेस करता है। डायरेक्ट ही आपको इसका कंटिन्यूटी आपको इसके साथ मिल जाएगा। अगर बीच में कोई रजिस्टर लगा रहेगा, जैसे बीच में कोई रजिस्टर लगा रहेगा, ये आपका कनेक्टर हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया, उसके बाद ये आपका पैनल आईडी है। तो अगर आपको इस तरह से पैनल आईडी है, अगर आपको इस तरह से लगाया रहेगा तो बीच में अगर सब 100 ओम्स का रजिस्टर लगाया है तो फिर आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, 100 ओम्स का बीच में रजिस्टेंस दिखाएगा। डायरेक्ट ज़्यादातर 90% आपको डायरेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। रजिस्टेंस नहीं लगाया रहेगा तो आपको रजिस्टेंस के इधर और इधर दोनों साइड में कंफर्म कर लेना है रजिस्टर लगाया है नहीं लगाया है, और आपको पैनल आईडी को कंफर्म कर लेना है कौन सा इसका पैनल आईडी है। देखिए, एक पैनल आईडी यहाँ पर लगाया हुआ है और एक फ्लैश आईसी यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, तो पैनल आईडी और फ्लैश में आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए डायरेक्ट आपको एलबीडी से क्या करना है, कंटिन्यू ले लेना है SCL SDL का। ओके, तो उसके बाद आपका अब यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे कॉपी नहीं करना था तो कॉपी नहीं करना है, मेरे पास ये ऑलरेडी कॉपी किया हुआ रखा हुआ है, तो कॉपी नहीं करना, आप सीधा यहाँ से निकालिए और आपका जो दूसरा वाला यह है यहाँ पर सीधा ही आप
प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो और इसके बाद आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट का सप्लाई देना है, 3.3 वोल्ट का सप्लाई देना है और ग्राउंड देना है, ठीक है। उसके बाद SCL और SDL, ठीक है। SCL और SDA ये सप्लाई आपको देके आपका काम कर लेना है, ऑटोमेटिक डेटा ले लेता है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो जूना यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है PCB के साथ में 24 सीरीज का, तो ये आपको निकाल देना है। ये जो आपका जूना वाला है इसके अंदर जो PCB के साथ आया हुआ है ये आपको निकाल देना है और ये लगाना है। अगर ये आपका नहीं निकालोगे ना तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैनल ID जो है इसमें से लेता है और इसमें से ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पर, अब देखिए जैसे कि मेरे को ये टिकॉन इंस्टॉल करना था, मतलब मेरा वो पैनल ख़राब था, दूसरा पैनल हमको LG का लगाना था उसके अंदर 42 इंच का। तो 42 इंच के अंदर देखो यहाँ पर पैनल ID लगाने के लिए कोई जगह नहीं दिया था, ठीक है। तो वहाँ से STL उठा के हमने ये पैनल को लगा दिया और उसके बाद में पैनल ID के लिए हमने वो PCB यूज़ कर लिया। ये PCB हमने पैनल ID के लिए यूज़ कर लिया, जिससे हमारा काम हो गया। दूसरा मदरबोर्ड बैठ गया, दूसरा पैनल बैठ गया और ये हो गया, ये भी हमारा लग गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि जैसे कि हमको अगर अगर समझ करो वो हमको नहीं लेना, वो हमारे पास नहीं है, तो दूसरा आता है इस टाइप का। आपको नॉन HD का दिखाता हूँ, सोनी फुल HD है और ये सोनी HD2। अब देखिए, नहीं तो आपको इस साइड इस तरह से आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी में एकदम छोटा वाला फ्लैश IC यूज़ करता है, ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला यूज़ करता है तो आपको सीधा ये यहाँ पर प्लेस कर देना हुआ IC। अगर ये वाला यूज़ करेगा तो ये वाला प्लेस करना है, ये वाला यूज़ करेगा तो ये वाला प्लेस करना है। लेकिन जो ओल्ड वन दिया है ये वाला, इसको आपको निकाल देना है, ठीक है। जैसे वहाँ पर अगर वो यूज़ नहीं करोगे आप तो यहाँ पर लगाइए और इसके साथ में आपको स्ट्रिप लगा दीजिए। वो इसके अंदर आप STL SCL कराता है सिग्नल, वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा और यहाँ से आपको स्ट्रिप निकाल के सीधा आपको पैनल में लगा देना है। तो बाहर से कोई कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा बात आता है, अब जैसे कि आपको, हाँ यहाँ पर देखिए, ये आपका एक नॉन HD का बोर्ड है, ठीक है। ये आपका कैसा है, नॉन HD का बोर्ड है, लेकिन इसमें का फुल HD का ही बोर्ड आता है, इसमें का फुल HD का बोर्ड आता है। तो फुल HD में अगर आपको नॉन HD पैनल लगाना है, फुल HD में अगर आपको नॉन HD का पैनल लगाना है तो सबसे पहले आपको नॉन HD का जो कनेक्टर लगा है और किस मॉडल के अंदर लग के आता है और बोर्ड सेव होना चाहिए। जैसे ये जो है नॉन HD का बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर 30 पिन कनेक्टर दिया हुआ है तो ये नॉन HD है। तो अब यहाँ पर इसका मॉडल नंबर क्या है, 32W512D, ठीक है, 512, ये कट करता हूँ और ये D, 32W512D का ये मॉडल, ये बोर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर नॉन HD का कनेक्टर दिया हुआ है। अब आपके पास जो बोर्ड है, सपोज करो कि ये फुल HD का है, फुल HD का बोर्ड का फोटो दिखाता हूँ। नॉन HD है, नॉन HD है, फुल HD का बोर्ड का कनेक्टर, हाँ देखिए यहाँ पर ये कनेक्टर कैसा है, फुल HD का है। तो यहाँ पर देख लीजिए 51 पिन का लगा हुआ है, ये आपका 51 पिन का लगा हुआ है। लेकिन ये कौन सा मॉडल नंबर है, 32W562D, 562D। अब ये फुल HD का बोर्ड है और आपका जो वो दूसरा बोर्ड था वो नॉन HD का था। जैसे कि आपका ये इसके अंदर का बोर्ड ख़राब हुआ है, दोनों 32 इंच का है, इसका बोर्ड आपका ख़राब हो गया है या इसका पैनल आपको ख़राब हो गया है, तो इसका पैनल अगर आपको ख़राब हुआ है और आपको नॉन HD का बोर्ड लगाना है तो 32W512D का आपको पैनल ID यूज़ करना पड़ेगा। 562D का यूज़ करोगे तो फुल HD रहेगा, 512D का यूज़ करोगे तो नॉन HD रहेगा, ठीक है। अब बात आती है सर कि इसका हम लोग यूज़ तो कर लिए लेकिन रेजोल्यूशन क्या वो नॉन HD के निकाले है क्या, तो बिल्कुल सही। सोनी का सेट कैसा काम करता है आपको बताता हूँ। देखिए सोनी का जैसे सिस्टम IC है, ये आपका सिस्टम IC, ठीक है, जैसे कि ये आपका सिस्टम IC है, बराबर। सिस्टम IC क्या करता है, सबसे पहले जैसे चालू होने से पहले, स्क्रीन आने से पहले ये SCL और SDA के साथ में, SCL और SDA के साथ में
पैनल का जो आईडी लगा हुआ है उसका सेंसिंग करता है, ठीक है। सेंसिंग करता है कि वो नॉन एचडी है या फिर वो फुल एचडी है। सबसे पहले सेंस करेगा। अगर वो नॉन एचडी का है तो वो नॉन एचडी का सिग्नल निकालेगा, अगर फुल एचडी का है तो फुल एचडी का सिग्नल निकालेगा। मतलब यहाँ पर आपको ये कंफर्म होता है कि बोर्ड में आपको सॉफ्टवेयर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा खेल किसका है, पैनल आईडी का है, ठीक है। तो आप ये कन्फ्यूजन मतलब हो कि अरे यार हम बिठा रहे हैं कि फुल एचडी का बोर्ड है, नॉन एचडी का कैसे करेंगे, मालूम पिक्चर आएगा कि नहीं आएगा। सारा कमाल आपका पैनल आईडी का है, ठीक है। अगर आपका पैनल आईडी बरोबर है तो यहाँ पर आपको कोई सॉफ्टवेयर पर मारने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑटोमेटिक ले लेगा। अब दूसरी बात आती है कि जैसे कि हमारे पास जो बोर्ड था, हमारा पैनल ओके है, जो बोर्ड है हमारा ख़राब है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले तो नॉन एचडी का लगा हुआ बोर्ड था, अब हमारे पास फुल एचडी का बोर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक कनेक्टर लगाओ या तो फिर वायरिंग कर दो, वहाँ से पैनल आईडी वो ले लेगा और नॉन एचडी का सिग्नल निकाल देगा। तो मतलब अगर आपका बोर्ड फुल एचडी का है, आपको नॉन एचडी में बिठाना है तो सीधा नॉन एचडी कनेक्टर प्लेस कीजिए और लगा दीजिए, कोई ब्लिंकिंग कुछ मारेगा नहीं। अगर आपको जैसे कि फुल एचडी के जगह पे आपको नॉन एचडी का लगाना है तो भी सेम सिंपल है। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके आप लगा दीजिए, सारा खेल किसका है, पैनल आईडी का है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो पैनल आईडी हमेशा ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको कोई भी बोर्ड बिठाना है या फिर पैनल बिठाना है तो। विदाउट पैनल आईडी का आपका रेजोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो पहले सबसे पहले आप क्या समझिए कि जब कभी भी आपका पैनल ख़राब होता है तो आप फुल एचडी का मदरबोर्ड है तो नॉन एचडी का पैनल बिठाने के लिए नॉन एचडी बोर्ड का जो है पैनल आईडी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पैनल आईडी नॉन एचडी का प्लेस कर दोगे तो आपका नॉन एचडी का सिग्नल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोनी के और दूसरी बात, अब फुल एचडी का बोर्ड रहेगा आपका और 32 इंच के अंदर लगा हुआ है तो जो फुल एचडी का बोर्ड पैनल आता है उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 31.5, कितना होता है, 31.5, ओके। अब आपको 32 का लगाना है, 32 इंच का लगाना है तो 0.5 इंच आपको इधर उधर कट करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, विदाउट कटिंग आपका 32 इंच का पैनल बैठेगा नहीं, समझ में आया। इसीलिए पहले अच्छे से कटिंग वटिंग करके फिर उसके बाद आसानी से पैनल को प्लेस करके फिर लगाइए। जैसे कि हमने एक सेट के अंदर लगाया है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक बोर्ड था जिसको 32 इंच का था, तो सॉरी 40 इंच का था। इसके अंदर हमने क्या किया था कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ था वो बड़ा टिकॉन वाला था, जो कि आपको टिकॉन मैंने दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए ये टिकॉन वाला लगा था। तो अभी हमने उसके अंदर दूसरा पैनल लगाया है एलजी वाला ये पैनल लगाया है। तो पिक्चर भी हमारा सीधा आया था, लेकिन पैनल आईडी हमको देना पड़ेगा। तो पैनल आईडी हमने क्या कर दिया, इस मॉड्यूल से दे दिया। ये जो मॉड्यूल लगाया देखिए यहाँ पर चिपका दिया, 3.3 ग्राउंड STL देके चिपका दिया। उसके बाद में कनेक्टर के यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा टिकॉन, ये वाला टिकॉन आपका हमारा लगा दिया। तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर अब हमको STL लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाहर से उसको दे दिया और डेटा वहाँ से वो ले के और सिग्नल निकाल के उसको देगा और पिक्चर हमारा सही से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि सोनी के सेट के अंदर किस तरह से हम लोग पैनल बिठाते हैं पैनल आईडी का यूज़ करके। ओके, चलिए।